पर शरीर का स्वास्थ्य जो है, किडनी खराब है तो डायलिसिस होता रहता है। आज के 10 वर्ष पहले, मात्र 10 वर्ष पहले, हम 100 रुपए की वस्तु नहीं खरीद सकते थे। कहा जाता है निकसी कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नैन हरिवंश। प्रेमानंद जी महाराज का नाम हर जुबान पर है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी से पहले वो बांके बिहारी के अनन्य भक्त हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि बांके बिहारी जी उन्हें राधा वल्लभ मंदिर कैसे ले गए, एक तुलसी के पत्ते से उनका जीवन कैसे बदला। वृंदावन में आज से 500 वर्ष पहले मदन टेर पे ये स्थापना करी थी। उसके बाद औरंगजेब का शासनकाल आया तो ठाकुर जी 100 साल बाहर रहे। अब इस मंदिर में 250 साल से यहाँ पे विराजमान है। प्रेमानंद जी महाराज श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं। हमारे यहाँ पे संप्रदाय को प्रचार प्रसार करने के 2 माध्यम हैं। पहला है नाद परिवार और दूसरा है बिंदु परिवार। यानी राधा वल्लभ जी को जिन्होंने प्रकट किया, हरिवंश महाप्रभु जी, उनके जो वंशज होते हैं वो बिंदु कुल यानी हम लोग होते हैं, गोस्वामी कुल। उसके अलावा राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार होता है वो सभी नाद कुल के द्वारा, जिसमें श्री प्रेमानंद जी महाराज, श्री हित अमरीश जी महाराज, ऐसे अग्रणी जो सेवक हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं श्री राधा वल्लभ लाल की विमल ध्वजा फरहंत। ये राधा वल्लभ लाल जी की जो संप्रदाय की पताका फहराने वाले नाद कुल के हमारे उच्च रत्न ऐसा है जिन्होंने अपने जीवन को श्री राधा ही सर्वोपरि स्थान दे दिया। उनका स्वयं का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि यदि किसी पे कृपा हो जाए प्रिया जी की, सनातन धर्म में भी कहा जाता है मुकम करोति वाचालम पंगु लंगते गिरिम यद कृपा तहम वंदे परमानंद महात्मम। अर्थात जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाए तो जो पैरों से विकलांग है वो भी पर्वत को पार कर लेता है, और जो बोल नहीं सकता वो भी सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। 18 वर्ष से उनकी किडनी खराब है, उसके पश्चात भी वो श्री राधा नाम का आसरा लेके अपनी इस भव बाधा को पार कर रहे हैं और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मूल रूप से कानपुर के रहने वाले हैं प्रेमानंद जी महाराज। जहां उनकी वृंदावन आने की कहानी दिलचस्प है, वहीं बांके बिहारी की कृपा भी उन पर कम नहीं रही। कुछ लोगों का मानना है कि 18 साल से उनकी दोनों किडनी खराब है, बस राधा रानी का सहारा है और जीने की आस है। बिहारी जी की कृपा से, बिहारी जी नहीं, आपको राधा वल्लभ जी की तरफ तुलसी का एक बगीचा था, अब इस समय गौशाला है वो, तो रोज उस प्रणाम करके जो उनकी सेवा में रहते तुलसी, थोड़ी तुलसी लेते बिहारी जी के चरणों में चढ़ाते। कभी कभी रोना आता कि अकिंचन गरीब है प्रभु, ना आपको भोग लगा सकते हैं ना एक फूल दे सकते हैं, क्योंकि फूल माला के लिए भी पैसा तो चाहिए ना, तो तुलसी स्वीकार करा। तो बिहारी जी के चरणों में तुलसी चढ़ा देते, कभी कभी टेहरी पे ही डाल देते। जब टेहरी पे डालते तो कष्ट होता। देखो कितने प्रभु अंदर की बात जान रहे हैं। जब हमें कष्ट हुआ तो पीछे एक संत खड़े थे, बोले देखा मत करो। हमने कोई प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कहा देखा मत करो, उधर दे दिया, बस दे दिया। तो बाहर निकलने वाले ही थे कि किसी ने हमसे कहा, हमें परिचय नहीं उनका, और केवल इतना ही शायद बिहारी जी की कृपा के रूप में हुआ है। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी के दर्शन तभी पूरे माने जाते हैं जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करना चाहते। तो आप बोले चलो बताते, सीढ़ी तक ले गए, बस ऊपर से जब गए तो बहुत शांति, कोई भीड़ नहीं, कोई ऐसा। आपको बता दें यही वो कनेक्शन है जो प्रेमानंद महाराज जी और बिहारी जी को आपस में मिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24।